हम देख रहे हैं भारतीय इतिहास के नोट्स। यवन शासकों ने सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखना शुरू किया था। किसने? यवन शासकों ने जो उनके सिक्के होते थे उन पर लेख लिखना स्टार्ट किया था। सर्वाधिक सिक्के उत्तर मौर्य काल के प्राप्त हुए हैं। किसके? उत्तर मौर्य काल के। इस काल के सिक्के तांबे, शीशे, कांसे, चांदी और सोने के बने होते थे। सर्वप्रथम भारतवर्ष शब्द का उल्लेख कलिंग राजा खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में खुदा हुआ मिलता है। किसमें? राजा खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में भारतवर्ष शब्द का उल्लेख। गुप्त काल के पूर्व के अभिलेख प्राकृत भाषा में, उसके बाद के अभिलेख अधिकतर संस्कृत भाषा में पाए जाते हैं। जो गुप्त काल के पूर्व का पीरियड है उसके अभिलेख प्राकृत भाषा में मिलेंगे हमें, और जो गुप्त काल के बाद का टाइम है उसके अधिकतर अभिलेख हमें मिलेंगे संस्कृत भाषा में। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी सोहगोरा अभिलेख में मिलती है। किस में मिलती है? सोहगोरा अभिलेख में मिलती है सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी। ओरेल स्टाइन उन्होंने सिंधु सभ्यता के पतन का कारण माना है बाढ़ और जलवायु परिवर्तन को। किसने माना है? ओरेल स्टाइन ने सिंधु सभ्यता का पतन, बाढ़ और जलवायु परिवर्तन को। गार्डन चाइल्ड और व्हीलर ने सिंधु सभ्यता के पतन का कारण माना है आर्यों का आक्रमण, कि आर्यों के आक्रमण के कारण सिंधु सभ्यता का पतन हुआ। ऐसा किसने माना है? गार्डन चाइल्ड और व्हीलर ने। मेके ने पतन का कारण माना है बाढ़ को। मेके ने बाढ़ को माना है सिंधु सभ्यता की पतन का कारण। जॉन मार्शल ने सिंधु सभ्यता के पतन का कारण प्रशासनिक शिथिलता को माना है। डी.आर. सानी ने सिंधु सभ्यता के पतन का कारण भूतात्विक परिवर्तन को माना है। के.यू.आर. केनेडी ने प्राकृतिक आपदा को माना है सिंधु सभ्यता के पतन का कारण। हड़प्पा से तांबे की बनी हुई एक इक्का गाड़ी मिली है। कौन सी गाड़ी मिली है हड़प्पा से? तांबे की बनी हुई इक्का गाड़ी। लोथल से गोदीबाड़ा के अवशेष मिले हैं। सिंधु वासी बतख को अत्यधिक पवित्र मानते थे। किसको? बतख को। हड़प्पा में शवों को दफनाने की, मोहनजोदड़ो में शवों को जलाने की प्रथा थी, जबकि लोथल और कालीबंगा में समाधियों के साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा में क्या किया जाता था? शवों को दफनाया जाता था। मोहनजोदड़ो में शवों को जलाया जाता था और लोथल कालीबंगा में समाधियों के साक्ष्य मिले हैं। सिंधु निवासी आग में मिट्टी की मूर्तियां पकाते थे जिसे टेराकोटा कहा जाता था। सिंधुवासी टीन और तांबे को मिलाकर कांसा बनाते थे। सिंधुवासी राजस्थान के खेतड़ी की खानों से तांबा प्राप्त करते थे। भारत भारतीयों के लिए ये नारा किसने दिया था? आर्य समाज ने दिया था भारत भारतीयों के लिए। द रिवोल्यूशनरी के संपादक कौन थे? सचिंद्र नाथ सान्याल। हाउ इंडिया फॉट फॉर फ्रीडम, ये पुस्तक किसकी है? एनी बिसेंट की। किसकी है ये पुस्तक? एनी बिसेंट की है। मेरी नीति जब से मैं भारत आया हूँ कांग्रेस को नपुंसक बनाने की रही है, कथन किसका है? तो ये कथन है लॉर्ड कर्जन का। नाना साहब को किस नाम से जाना जाता था? बालाजी बाजीराव के नाम से जाना जाता था। वानर सेना और मंजरी सेना का संबंध है कौन से आंदोलन से? सविनय अवज्ञा आंदोलन से, जो 1930-31 में चला था। वानर सेना और मंजरी सेना सविनय अवज्ञा आंदोलन से रिलेटेड है। कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? फिरोज तुगलक। गांधार शैली का संबंध है मूर्तिकला से। लाल गुंबद के निर्माता नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक शाह। विधवा विवाह मंडल की स्थापना की थी महादेव गोविंद रानाडे ने। पिंडारियों के उन्मूलन का श्रेय दिया जाता है लॉर्ड हेस्टिंग्स को। महाबलीपुरम किसके शासनकाल में प्रसिद्ध था? पल्लवों के शासनकाल में प्रसिद्ध था। पल्लवों के शासनकाल में महाबलीपुरम प्रसिद्ध था। दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा है फारसी। कौन सी भाषा थी? ऑफिशियल लैंग्वेज फारसी। शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दी थी? औरंगजेब ने दी थी। 1667 ईस्वी में दी थी। भारत में खरोष्टी लिपि को स्थापित किया था ईरानियों ने किया था। भारत में खरोष्टी लिपि को इस्टेब्लिश किया था ईरानियों ने। किस अभिलेख से अशोक को पहचाना गया है? मास्की अभिलेख से पहचाना गया है। जालिम हुमायूं के नाम से प्रसिद्ध शासक किस वंश का था? बहमनी वंश का था। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों का सेनापति सदाशिवराव भाऊ। और यह जो युद्ध हुआ था तीसरी लड़ाई, थर्ड वार,
ये 14 जनवरी 1761 को हुई थी पानीपत की। दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान जिसने शुद्ध अरबी सिक्के, टका और जीतल जारी की, इल्तुतमिश। राष्ट्रकूट वंश का वह शासक जिसने कन्नड़ के प्रसिद्ध ग्रंथ कविराज मार्ग की रचना की, अमोघ वर्ष, जिसका शासनकाल 814 से 878 तक था। संगम युगीन साहित्य किस शैली में लिखा गया? काव्य शैली में लिखा गया। चोल शासक किस मत के संरक्षक थे? शैव मत के संरक्षक थे। संगम युग में रचित ग्रंथ तोलकाप्पियम का विषय है तमिल व्याकरण। मिस्र शासक टोलेमी ने डायोनिकस को दूत बनाकर भारत के किस शासक के पास भेजा था? बिंदुसार के दरबार में भेजा था। विशुद्ध मार्ग की रचना बुद्ध घोष ने की थी। वृहद स्नानागार की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? जॉन मार्शल ने की थी। राजा की उत्पत्ति के विषय में प्रथम साक्ष्य किस ग्रंथ में मिले हैं? ऐत्रेय ब्राह्मण में मिले हैं। किसमें? ऐत्रेय ब्राह्मण में। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार उतबी था। पुलकेशन द्वितीय की राजधानी वातापी थी। सिंध विजय का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को दिया जाता है? चार्ल्स नेपियर को। शाह बेखबर बहादुर शाह प्रथम को कहा जाता था। चोल शासक किस धर्म के अनुयायी थे? शैव धर्म के अनुयायी थे। आंध्र सातवाहन वंश का वह शासक जिसने वेणकंटक स्वामी की उपाधि धारण की थी, गौतम पुत्र सातकर्णी। सल्तनत काल में बाजार नियंत्रण प्रथा किसने लागू की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने लागू की थी। नरेंद्र मंडल की स्थापना का सुझाव किसमें था? चेम्सफोर्ड सुधारों से था। स्यादवाद का अर्थ है शायद है और नहीं भी। क्या है इसका अर्थ? स्यादवाद का शायद है और नहीं भी। किस वायसराय का संबंध ब्रेकडाउन प्लान से था? ब्रेकडाउन प्लान से, तो वो था लॉर्ड वेवेल। भगत सिंह को कौन से जज द्वारा फांसी दी गई थी? जेसी हिल्टन द्वारा।